नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी चीन और रूस की एक संयुक्त सौर परियोजना है जो चांद पर परमाणु संयंत्र को स्थापित करने का काम कर रही है। भारत भी उसमें भागीदार बनना चाहता है। अगर भारत उसमें भागीदार बनना चाहता है तो भारत की भी स्थितियाँ मजबूत हो जाएंगी। वैसे भारत 2040 तक चांद पर, चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन भेजने वाला है और 2050 तक इसमें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए और आगे कदम बढ़ाने की योजना हमारे भारत की है। इस पूरे प्रकरण में हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो सेशन को प्रारंभ होने के पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन को के टाइटल को समझते हुए हम इसके प्रत्येक पक्ष को, पहलुओं को गंभीरता से समझते हैं। बिजली बनेगी चांद पर, लेकिन कैसे? चांद पर बिजली बनेगी, लेकिन कैसे? उस जो बिजली बनेगी वह किससे बिजली बनेगी, क्यों बिजली बनाने की चांद पर आवश्यकता हो गई, इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। करेंगे खबर क्या है, चंद्रमा पर ऊर्जा संयंत्र होने की बात करेंगे, भारत तथा कूटनीतिक संतुलन की बात करेंगे, चंद्र अन्वेषण के लिए महत्व, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। खबर सहयोगात्मक चंद्र परियोजना है। भारत, चीन और रूस चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र 3 स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, इसलिए यह चर्चा है। घोषणा, इसकी घोषणा रूस के सरकारी परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम के प्रमुख एलेक्सी लिखाचेव ने व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच में की है, इसलिए यह चर्चा में आ गया है। उद्देश्य क्या है? एक छोटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाना है जो चंद्र आधार संचालन को समर्थन देने के लिए आधा मेगावाट तक ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम होगा। आधा मेगावाट ऊर्जा बनाने के लिए, उसको देने के लिए यह पूरी योजना, संयुक्त योजना को क्रियान्वित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। जो परियोजना है 2040 तक मानव युक्त चंद्र मिशन और चंद्र बेस की स्थापना संबंधी भारत की योजनाओं से मेल खाती है। भारत भी 2040 तक चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन भेजना है और 2050 तक इसी क्रम में आगे वह बढ़कर कोई मिशन भेजना चाहता है। तो यह जो पूरी परियोजना है चीन रूस की, उसके साथ भारत की यह जो आकांक्षा है, परियोजना है, वह मेल खाती दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें चंद्रमा पर ऊर्जा संयंत्र होड़ की बात करें तो चंद्र ठिकानों के लिए परमाणु ऊर्जा, रूस और यूएसए दोनों ही भविष्य के चंद्र ठिकानों के लिए एक समाधान के रूप में परमाणु ऊर्जा की खोज कर रहे हैं, रूस और अमेरिका। स्थिर ऊर्जा के महत्व पर अगर हम देखें तो चंद्रमा पर कॉलोनी बसाने के लिए स्थिर और निरंतर ऊर्जा स्रोत आवश्यक है। लोग कहा जाता है कि अब चांद पर भी जमीन मिल रही है तो उस पर लोग रहेंगे कैसे? तो उस पर रहने वाले लोगों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह कदम आवश्यक माना जा रहा है। परमाणु ऊर्जा विश्वसनीयता के कारण सबसे व्यवहार्य समाधान है। बुनियादी ढांचे की जरूरत की अगर हम बात करें तो चंद्र कॉलोनी स्थापित करने के लिए आवश्यक गतिविधियों जैसे हीटिंग, ड्रिलिंग, प्रशीतन और रोवर्स को बिजली देने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निर्माण, लेकिन वहां पर बिजली का निर्माण करना बहुत जटिल काम है। जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण जटिल होने की उम्मीद, रूस का सुझाव है कि प्रत्यक्ष मानवीय भागीदारी को न्यूनतम करने के लिए अधिकांश कार्य स्वायत्त रूप से किया जा सकता है। रूस चीन सहयोग, रूस और चीन ने संयुक्त चंद्रबेस अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन की योजना बनाई है। रूस और चीन एक साथ मिलकर क्या बनाए हैं? संयुक्त चंद्रबेस अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन, जिसको हम कहते हैं ILRS, बनाने की योजना बनाई है, जिसकी संभावित कमीशनिंग 2035 से 2045 के बीच है। इसका साधारण भाषा में हम बात करें तो 2035 से 2045 के बीच रूस और चीन मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था को पूर्ण करने की योजना बना चुके हैं। भारत द्वारा कूटनीतिक संतुलन की बात की जा रही है। किस प्रकार के डिप्लोमेटिक बैलेंस की बात की जा रही है? डिप्लोमेटिक बैलेंस की बात की जा रही है तो गगनयान मिशन पर अमेरिका के साथ सहयोग किया गया। रूसी चंद्र ऊर्जा परियोजना के माध्यम से चीन के साथ सहयोग किया जा रहा है। इसरो का जो रोड मैप है, जिसमें एम सोमनाथ ने चंद्रमा अन्वेषण के लिए एक अंतरिम रोड मैप तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुसार 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की भारत की जो महत्वाकांक्षा है वह पूरी होने की भरपूर संभावना है। हाल की अगर उपलब्धियों की बात करें तो 2023 में भारत चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा पर रोबोटिक मिशन भेजने में सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश हो गया है। परमाणु परियोजना की बात करें भारत के कूटनीतिक संबंध में तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्र परमाणु परियोजना में भारत की भागीदारी चंद्र अवसंरचना के विकास में इसकी भूमिका को गति प्रदान कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन 2021 से रोसकोस्मो और चीन का राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन काम कर रहे हैं।
लेकिन भू राजनीतिक तनाव विशेष रूप से अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को यह प्रभावित कर सकता है। जो भू राजनीतिक तनाव है अमेरिका के साथ इसका सहयोग यह क्या कर सकता है, इसको प्रभावित कर सकता है कि चीन, रूस और भारत का यह जो सहयोग है, एक साझा सहयोग जिस पर वह चांद पर बिजली बनाने की, परमाणु संयंत्र के माध्यम से बिजली बनाने की जो योजना है यह प्रभावित हो सकती है। अब चंद्र अन्वेषण के लिए क्या महत्व है? जो परमाणु ऊर्जा होता है अपनी विश्वसनीयता और निरंतर ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता के कारण चंद्र अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालिक चंद्र मिशनों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा विश्वसनीय ऊर्जा का स्रोत है जो भविष्य के लिए बेहतरीन दीर्घकालीन चंद्र मिशनों को बनाए रखने के लिए वहां पर ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण मिशन के रूप में दिखाई दे रहा है। में लाभ क्या है? जो सौर ऊर्जा के विपरीत जो चंद्रमा की 14 दिन की लंबी रातों के कारण बाधित होती है। हम देखते हैं कि चंद्रमा पर 14 दिन सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, सौर ऊर्जा नहीं होती है, तो वहां पर ऊर्जा की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाएगा? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के द्वारा जब हम बिजली का वहां पर उत्पादन करेंगे तो वहां पर हम जो दीर्घकालिक लंबे समय तक चलने वाले चंद्र मिशन है, चाहे वह बस्तियों के रूप में बसाई जाने वाली आगे की हमारी संकल्पना हो, उनकी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने का यह काम करेंगे। परमाणु रिएक्टर एक सतत और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करते हैं। नासा भविष्य में चंद्र ठिकानों के लिए परमाणु रिएक्टरों के उपयोग की संभावना भी तलाश रहा है ताकि दीर्घकालीन चंद्र संचार को समर्थन मिल सके। नासा जानते ही है अमेरिका का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। चंद्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना में भारत की भागीदारी चंद्र पर अस्थायी उपस्थिति स्थापित करने के वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में दिखाई दे रही है। सुरक्षा एक प्राथमिक चिंता है। सुरक्षा एक पहली और बुनियादी चिंता का विषय है। क्यों? वैज्ञानिकों ने यह सुनिश्चित किया है कि चंद्रमा पर परमाणु ईंधन ले जाने से न्यूनतम विकिरण जोखिम उत्पन्न होता है प्रक्षेपण की विफलता की स्थिति में। अगर प्रक्षेपण विफल हो जाता है तो क्या होता है कि चंद्रमा पर परमाणु ईंधन ले जाने में न्यूनतम विकिरण जोखिम होगा। मतलब परमाणु ईंधन का अगर विकिरण हो जाएगा, क्यों? अगर प्रक्षेपण विफल हो जाता है तो यह एक प्राथमिक सुरक्षा का विषय है, चिंता का विषय है। रिएक्टरों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वे स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं, जिससे सुरक्षा बढ़ जाती है। मतलब पूरी तैयारी के साथ इस मिशन को आगे ले जाने की योजना बनाई जा रही है। ये रहा पूरा मामला। चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा के द्वारा चीन और रूस के द्वारा एक मिशन चलाया जाएगा, मिशन बनाया जा रहा है। भारत भी उसमें शामिल हो रहा है। भारत के शामिल होने का क्या पक्ष है? कूटनीतिक रास्ते भारत के लिए क्या क्या है, क्या क्या कठिनाइयां है, किस किस बात पर चिंताएं जताई जा रही है, और आखिर क्यों चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर के माध्यम से बिजली उत्पन्न किए जाने की बात की जा रही है और बिजली कैसे उत्पन्न होगी, इन सभी मुद्दों पर हमने बात किया। आपको यह हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।